नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली है। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद में भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम हुआ ये दिख रहा है। जनता सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर ग्रामीण लोकसभा के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का रिपोर्ट कार्ड। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रिटायर्ड। लोकप्रियता से पूरा देश अवगत है। देश की सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानते हैं और निभाने के बाद राजनीति में कदम रखा। बीजेपी टिकट से पिछले 2 बार से लगातार जयपुर ग्रामीण लोकसभा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं। मोदी कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालय भी संभालने का अनुभव है। 2024 में उन्हें फिर से मौका मिलेगा या नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन विकास के सवाल पर जयपुर ग्रामीण की जनता अपने सांसद के लिए अलग अलग राय रखती है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है, यह हम आपको कुछ ही मिनटों बाद बताएंगे। और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद 3 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 1 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। आमतौर पर यहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। जयपुर शहर से अलग इस सीट पर राजनीतिक हलचल ज्यादा बनी रहती है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी से ओलंपिक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। साल 2008 के परिसीमन में जयपुर और अलवर जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट बनी थी। देखते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का इतिहास। 2009 में कांग्रेस से लालचंद कटारिया यहां से सांसद बने। वहीं 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां से सांसद बने। जयपुर ग्रामीण में विकास की रफ्तार कुछ सालों में तेज हुई है। पहले जयपुर लोकसभा में रहने की वजह से
ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं के बराबर होता था। वैसे विकास की रफ्तार की जितनी जरूरत है उतनी हो नहीं पा रही है। अलग अलग विधानसभा में विकास का पैमाना भी अलग अलग है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, अंबर, जामवा रामगढ़ और बानसूर। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट में करीब 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इस सीट पर जाट समाज की वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। जाट वोटर्स ही तय करते हैं कि किसकी जीत होगी। चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। जाट 24%, गुर्जर 11%, अहीर 5%, राजपूत 2%, एससी 14%, एसटी 8% और अन्य जातियां 36% हैं। चुनाव के वक्त विकास की जगह जातिगत समीकरण हावी रहते हैं, लेकिन सालों भर विकास ही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। अभी बहुत सारे वादे अधूरे हैं। यहाँ की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना कर रही है। मसलन रोजगार की भारी कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, उद्योग धंधे यहाँ चौपट हैं, पेयजल की बड़ी समस्या है, पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की मांग तेज होती जा रही है और लोकल सड़कें यहाँ की बेहाल हैं। 2024 का आम चुनाव जयपुर ग्रामीण लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। बस थोड़ा सा इंतजार, पास या फेल ये आपको पता चल जाएगा। जनता कई पैमानों पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर्नल रिटायर्ड को कितने नंबर मिल रहे हैं। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करीब 79% उपस्थित रहे हैं, 79%। सदन में जयपुर ग्रामीण लोकसभा और देश हित में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद सदन में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 60% सवाल पूछे जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करीब 40% सांसद निधि का उपयोग कर पाए हैं। पिछले 5 साल में जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान करीब 85% है, 85%। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर जाने जाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 10 में से मिलते हैं 6.6 नंबर, 6.6 संसद में किए गए प्रदर्शन पर। तो आपने देखा जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की
जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन पहले सुनते हैं जनता के दिल की आवाज। राजवर्धन सिंह राठौड़ जो हमारे सांसद हैं, इन्होंने सांसद बनने के बाद में, पहले मंत्री थे जब भी और अब सांसद बनने के बाद में भी, इन्होंने हमारे जो लोकसभा क्षेत्र है इसके अंदर बहुत बढ़िया काम किया है। और कभी खेलों में काम किया है, कभी ग्रामीण में जो सड़कें थी और हमारी जो मांगे थी उनको भी पूरी की है इन्होंने। पिछले 9 सालों से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं। 9 सालों से सांसद महोदय पूरे क्षेत्र में सबसे मिलते जुलते रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में वो सक्रिय रहते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो कि केंद्र सरकार की प्रत्येक योजनाओं को इस क्षेत्र में लागू करवाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो गरीब की बात हो, चाहे वो मजदूर की बात हो, चाहे वो आम जन की बात हो। प्रत्येक योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे लोकप्रिय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ कर रहे हैं। सम्मानीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का पिछला 9 साल का जो कार्यकाल है ये जनहित को समर्पित रहा है, जनहित को समर्पित रहा है। और इस जनहित के समर्पण में जहां हम खड़े हैं यहीं से मुश्किल से 50 कदम आगे एक MDR पास हुआ है, वो केंद्र सरकार की योजना में है। सांसद राज्यवर्धन सिंह जी का जो रिकॉर्ड है वो बढ़िया है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। यहाँ पे अभी जल जीवन मिशन योजना से पानी की लाइनें भी यहाँ पे आ रही हैं और 20 किलोमीटर दूर से लाइनें आई हैं और अभी भी 15 लाख रुपए उन्होंने 3 सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृत किए हैं। रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया है उनका। ये पूरी सरकार मदहोश के अंदर अपना काम कर रही है। हमारे जो सांसद है जयपुर ग्रामीण, जो पहले सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन अब जिन हालातों में वो है 1/8 हिस्सा हर विधानसभा को है। 8 विधानसभा इस क्षेत्र की आती है, विराटनगर विधानसभा का भी उतना हिस्सा है। चारों तरफ अगर नज़र उठा करके देखें तो विराटनगर के विकास में उन्होंने कुछ भी आयाम स्थापित नहीं किया है। कार्य से कितना खुश है? देखो 9.5 साल का कार्यकाल हमने देखा है सांसद साहब का, तो बिल्कुल भी 0% विकास कार्य कुछ नहीं किया। विराटनगर में तो आए नहीं, कभी तक आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, न कोई विकास कार्यों में नहीं ध्यान दिया। तो आने वाले चुनाव में आप उम्मीदवार दे के वोट करेंगे, पार्टी दे के वोट करेंगे? बिल्कुल उम्मीदवार दे के करेंगे, जो काम और विकास के कार्यों में करते हो विराटनगर तरफ ध्यान देता है उसको वोट करेंगे हम। मैं तो बहुत ही कम खुश हूँ क्योंकि वो बहुत ही कम आते हैं, हमारे विराटनगर के लिए कुछ नहीं किया आज तक। 10 साल हो गए उनको सांसद रहते हुए। मौजूदा सांसद आप कितना खुश हैं? कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी काम नहीं किया हमारे कार्य से कितना खुश हैं? हम बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कुछ यूँ नहीं है कि सांसद ने चुनाव जीते और हमारे को कभी भी आके या कभी भी नहीं पूछे कि आपके, और हमारे सांसद बनने के बाद में कोई कार्य नहीं हुआ सांसद की टाइम में, और नहीं यहाँ संभालने आए। कभी भी आए हैं तो एक बार रात को आए थे, रात को आके और रातों रात पार हो गई। यहाँ जीतने के बाद में कभी भी हमारे पास आके और ये नहीं पूछे कि आपके क्या हाल है। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 10 में से 6.6 नंबर मिले। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल और मन से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 40%, नहीं कहने वाली 50% और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 51%, नहीं कहने वाली 41% और पता नहीं 8%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे?
हाँ कहने वाली जनता है 45%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं 10%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए। हाँ कहने वाली जनता है 47%, नहीं कहने वाली भी 47% और पता नहीं 6%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 70%, 70%। लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर होगा। नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 5%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 49%, 49%, नहीं कहने वाली 48% और पता नहीं 3%। 7 सवालों का जवाब जयपुर ग्रामीण लोकसभा की जनता अलग अलग तरीके से देती नजर आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद का काम कहीं नहीं दिखता, तो कई लोग सांसद के काम की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में सांसद कम जरूर रहते हैं, लेकिन तब भी सभी कामों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। विकास कार्य के लिए फंड खर्च करने में कोताही नहीं करते। वहीं 2024 में मोदी फैक्टर भी जयपुर ग्रामीण की जनता के लिए काफी अहम दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा की जनता सांसद रिटायर्ड कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 10 में से दे रही है 5.9 नंबर। 10 में से 5.9 नंबर जनता ने दिए हैं। तो वक्त है, जी हां, जिसका आपको भी इंतजार है। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम, आपके अपने लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड में अब वक्त आ गया है ये जानने का कि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जयपुर ग्रामीण की जनता ने क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम के आधार पर सांसद को 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा की जनता से जो 7 सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 5.9 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण की जनता ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण की जनता की नजर में पास हो गए हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज ने आपके अपने चहेते पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड तक पहुंचाया। महिला, पुरुष, स्टूडेंट, कारोबारी, मजदूर से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है, जिसे हमने आपके सामने रखा है, जिसमें जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर्नल रिटायर्ड पास हैं। जी हां, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पास हैं। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर्नल रिटायर्ड पास होते दिख रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में
किस आधार पर जयपुर ग्रामीण की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल तो सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने क्षेत्र की जनता की नजर में पास हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर और एक माननीय सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ होंगे हाजिर। इस वक्त एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।